इस बीच जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमयी बीमारी फैलने की आशंका ने वहां दहशत फैला दी। राजौरी के बधाल नाम के गांव में महज 40 दिन के अंदर 16 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 12 बच्चे शामिल रहे। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मामले ने पूरे जम्मू कश्मीर में हड़कंप मचा दिया। आनन फानन में वहां की पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी बना दी ताकि लगातार हो रही मौतों की वजह का पता लगाया जा सके। राजौरी के बधाल गांव में रहने वाले लोग रहस्यमयी बीमारी की आशंका से खौफ में आ गए। इससे हमें बहुत बड़ा खतरा है। हम कहीं बाहर जाते हैं, हम पानी पीने से भी डर रहे हैं, खाना खाने से भी डर रहे। लोगों ने बताया कि डर के मारे उनका घरों से बाहर निकलना बंद हो गया। जिन परिवारों के लोगों की जान गई उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। सबसे खतरनाक बात यह कि इस रहस्यमयी बीमारी का शिकार हुए लोगों ने 24 से 48 घंटे के भीतर ही दम तोड़ दिया। बदाल गांव के रहने वाले मोहम्मद असलम पर तो वो बीमारी किसी कहर की तरह टूटी। उनके 6 बच्चों में 5 की मौत महज 2 दिन के अंदर हो गई। असलम ने बताया कि वो समझ ही नहीं पाए कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। शुरुआत में उनको खाली वो पसीना आना शुरू हुआ। अच्छा, सिर में पसीना ज्यादा आया। सिर में पसीना आया, पानी निकल रहा था ऐसे जैसे कोई नहला के बच्चे को बैठाता है। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर असलम अपने बच्चों को राजौरी के जिला अस्पताल में ले गए थे, लेकिन 11 जनवरी को उनके 6 में 4 बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था, जबकि 10 साल की एक बेटी की मौत उसके अगले दिन हो गई थी। एक बच्ची अभी भी अस्पताल में आपकी है, इलाज चल रहा है। हाँ, चल रहा है इलाज। क्या कहोगे? ये भरोसा नहीं है उसका भी। अपने कलेजे के टुकड़ों को खोने के बाद असलम की पत्नी की भी हालत बिगड़ गई और तो और उन्होंने भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही अपनी बेटी के घर लौटने की उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि दावा किया गया कि उस रहस्यमयी बीमारी की चपेट में जो भी आया उसका बच पाना लगभग नामुमकिन हो गया। कुछ लोगों ने तो इसके पीछे साजिश की भी आशंका जता दी। हालांकि इस मामले की जानकारी मिलने के बाद से ही पुलिस प्रशासन की टीमों ने राजौरी के बधाल गांव में डेरा डाल लिया, लेकिन उनकी लंबी जांच पड़ताल के बाद भी पता नहीं चल सका कि वहां किस आफत ने पैर पसार दिए। असलम के परिवार के अलावा उनके खानदान के ही 2 और परिवारों में भी इसी तरह अचानक कई मौतें हुई थी और मौतों का सिलसिला पिछले महीने 7 दिसंबर से शुरू हुआ। बताया गया कि एक हफ्ते के अंदर वहां दोनों परिवारों के 9 लोगों की जान चली गई थी। इसकी जानकारी मिलते ही राजौरी के बधाल गांव में प्रशासन और डॉक्टरों की टीमें तैनात कर दी गई। जान गंवाने वाले लोगों के घरों को सील कर दिया गया। नलके का पानी, घरों में जो बर्तनों में पानी रखा हुआ था इन फैमिलियों के, उससे सैंपल लिए गए। खाने पीने की चीजें, जो पका हुआ खाना था वो पैक करके लिया गया। सैकड़ों सैंपल इकट्ठा कर उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। हालांकि बताया गया कि जांच में उन लोगों की बीमारी से मारे जाने की बात सामने नहीं आई, लेकिन इस बीच राजौरी के बधाल गांव में मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते रहे। बताया गया कि महज 40 दिनों के भीतर वहां 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 12 बच्चे शामिल रहे। दिल दहला देने वाली इन घटनाओं के बाद वहां सियासी लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया। मारे गए सभी लोग एक ही खानदान के रहे। ये वजह रही कि इस मामले में साजिश की भी आशंका जताई गई। क्रिमिनल एंगल इसलिए लग रहा है कि अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज हो तो वो सारे गाँव में, सारे एरिया में स्प्रेड होनी चाहिए थी। साजिश का एंगल सामने आते ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच के लिए 11 सदस्यों की एक एसआईटी बना दी।